Yes students, let's continue our exercise. Exercise 13.1, question number 2. Question number 2. Express the following in exponential form. Exponential form में डिवाइड करना है. First is 6 into 6 into 6 into 6. 4 टाइम्स दिया है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस हमारा क्या रहेगा? जो नंबर दिया है वो. इट मीन्स 6. और कितनी बार है? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स. सो इट विल बी 6 रेज टू द पावर 4. 6 रेज टू द पावर 4. देन सेकंड t मल्टीप्लाई t. अब आप बोलोगे मैम आपने तो नंबर्स के लिए बताया था, अल्फाबेट्स के लिए तो नहीं बताया था. अल्फाबेट्स इट मींस दिस इज अ वेरिएबल. यस, वेरिएबल्स के लिए भी सेम रूल लागू होता है. जैसे हमारा नंबर्स के लिए है कि नंबर्स को रिपीट करते हैं और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो पावर होता है. यस, जैसे यहाँ पर 6 4 टाइम्स था तो पावर 4, तो वैसे ही यहाँ पर t 2 टाइम्स है तो पावर क्या रहेगा? 2. t रेज टू third number. Third you can do yourself. Fourth let's take. Third is the homework part. Let's take fourth number. 5 multiply 5 into 7 into 7 into 7. यहाँ पर दो अलग अलग नंबर्स है और वो रिपीट हो रहे हैं. 5 2 टाइम्स हो रहा है, 7 3 टाइम्स हो रहा है. So 5 raised to the power 2, 7 raised to the power 3. तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के बाकी के सम्स है वो आपको होमवर्क में करना है. जैसे हमारा ऑलरेडी हर एक पार्ट में होता है, हर एक वीडियो में होता है, उसी तरह से. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. इस तरह से हमने ऑलरेडी एक सम एक्सप्लेनेशन के टाइम पे देखा. जैसे नंबर था 256. ऐसे ही नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर 512. उसी तरह से हमको मेथड करना है, 512 को डिवाइड करना है. ओके, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है. आप यहाँ पर बोलोगे मैम ये तो हम डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दे, 6 से डिवाइड कर सकते हैं. नो, you are going to start with the smallest number. So 2 से divide करना है. 2 2 2s are 4. 1 will be there. 1 and 1 11. 2 5s are 10. Again 1 remainder. 1 2 12. So 2 6 are 12. Here I am applying this method because this is easy for me. If you are not able to do that method, you can do the divisions also, but it will be very time consuming. So better to understand this method and better to follow this method. You will have to do some sums daily for this practice. Okay, and then you will be able to do like me. 256 2 से डिवाइड करना है. 100. 2 1s are 2. 2 2s are 4. Again 1 remainder 16. 2 8s are 16. Again 2 से 2 6 are 12. 2 4s are 8. 2 से 30. 2 से 16. 2 से 8. 4 2 and 1. ओके, तो इस तरह से डिवाइड कर लिया. अब इसके बाद इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है तो पहले लिखना पड़ेगा कि 2 कितने टाइम्स हमने किया है. एक 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार किया है. 4 + 4 + 2 1, so not 9 टाइम्स हो गया. So this is 2 raised to 9. The answer is 2 raised to 9. It is very simple. Okay, so you all can do the other sums also. I'll do the second number. So third and fourth you will do yourself. Second is 343. 343. अब ये 7 से करना है क्योंकि बाकी कोई नंबर से तो होने नहीं वाला है.
3 + 3 is 6, 6 + 4 10, 10 कभी 3 के टेबल पे नहीं आ रहा है, 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 4s are 28, 6 and 3 63, 7 9s are 63, 49, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. So 343 is equal to 7 into 7 into 7. 7 to the power 3. Okay, all of you. So question number 1, 2, 3. बाकी के सम्स खुद से करोगे. Question number 4. Identify the greater number wherever possible in each of the following. जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर ग्रेटर नंबर जो है वो आइडेंटिफाई करना है. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट नंबर 4:3 और 3:4. अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग नंबर है, 4 का पावर 3 और 3 का पावर 4. तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर नंबर है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4:3 we will expand it 4 into 4 into 4. 4 4s are 16, 16 4s are 64, and 3:4 will be 3 into 3 into 3 into 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. So here in these two numbers you can easily compare 64 and 81. Yes, 64 and 81. So 81 is greater. Likewise 4:3 and 3:4. So 3:4 is greater. 3:4 is greater. उसी तरह से आप बाकी के नंबर्स भी कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पर ऐसा कोई पावर है कि पावर 100 दिया है, किसी के पावर 1000 दिया है, तब क्या 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? नो. उस टाइम पे आपको लॉजिक यूज करना है कि इसका नंबर ऑलमोस्ट इतना बड़ा होगा, तो दूसरे नंबर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा पावर, एक में पावर 100 दिया, दूसरे में पावर 1000 दिया, तो ऑब्वियसली 1000 पावर वाला नंबर बड़ा ही होगा. सो दैट टाइम यू कैन राइट इट डायरेक्टली. लेट्स टेक सेकंड 5:3 और 3:5. सो 5 into 5 into 5, that is 5 into 5 25, 25 5s are 125. This is for 5:3. Now 3:5, तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 3 3s are 9. यहाँ तक 81 होता है वो हमको पता है. 81 into 3 243. So here you can see 243 is greater. So obviously 5:3 is smaller than 3:5. This is your answer. Likewise, you can see in the fourth sum 100:2 or 2:100. अब क्या आप 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? नो. आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी ग्रेटर देन 100:2. सो हियर यू कैन डायरेक्टली राइट 100:2 is smaller than 2:100. Now let's do question number 5. Express each of the following as the product of powers of their prime numbers. सेम मेथड, प्राइम नंबर्स का पावर मतलब वही वाला मेथड करना है. 648. तो 648 को हम डिवाइड करेंगे. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 281. Now 81 is there, so here I need to divide it by 3. 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are
648 is equal to 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3. So it is 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 4. So likewise you can do the other sums of question number 5 also. इसी तरह से आपको बाकी के सम्स कंप्लीट करने हैं, नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बहुत इजी है. सो यू ऑल विल डू दैट इन द होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई फर्स्ट नंबर. 2 into 10 raised to 3. सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू, ये सारे एक ही जैसे सम्स है जैसे क्वेश्चन 1 में किया. यहाँ पर हम इजीली कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10. 2 को एक ही बार है इसलिए एक ही बार लिया है. 10 को 3 टाइम्स है सो 3 टाइम्स लिया है. 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 विल बी 1000, 1000 इंटू 2 2000. Second, 7 raised to 2 into 2 raised to 2. 7, 7, 2, 2. 7 into 7 is 49. 2 into 2 is 4. 49 into 4. 196. Okay. Anything fifth? Let's take fifth. 0 into 10 raised to 2. So 0 into 10 into 10. कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा? 0. So here you are not going to multiply anything. Answer will be 0. Question number 7 is also same type of sum. Then we will do one or two sums of that. Question number 7. First is -4 raised to 3. जैसे पॉजिटिव नंबर्स में किया था वैसे ही सेम नेगेटिव नंबर्स में करना है. -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4. 4 4s are 16, 16 4s are 64. और इसमें आप ध्यान करके देख सकते हो कि यहाँ पर ऑड नंबर, ऑड नंबर मीन्स नेगेटिव, पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव, डायरेक्टली -64. काउंट करने की जरूरत नहीं. Let's take fourth number. -2 raised to 3 into -10 raised to 3. So here -2 raised to 3, -2 -2 -2, -10 raised to 3, -10 -10 -10. ओके, यहाँ पर देख सकते हो 2 into 2 4, 4 into 2 will be 8. 8 है और ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है मतलब नेगेटिव और नंबर. -10 -10 -10 अगेन 3 टाइम्स है, ये भी नंबर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. 10 into 10 100, 100 into 10 will be 1000. So final answer will be 8000. Negative into negative will be positive. So here question number 7 is completed. So here children, we have completed till question number 7 of exercise 13.1. I'm sure you all understood this very well because these were very easy concepts, though it is new, but I have explained you, so it is very easy now. You all can do the other sums in the homework. Same way, you all will get worksheet also. So the first worksheet also you will solve in the homework part. Clear? Question number 8. Only one question is left of this exercise, exercise 13.1. That we will do in the next session. Till then, bye bye.